एपिसोड 166 लव राइवल। निया अपना पैर हिलाकर बोलती है, ये बहुत टाइट हो गया है, इसे थोड़ा ढीला करो। भेड़िया के फर बहुत गर्म थे, लेकिन उसके पैर बहुत पतले थे और उसे पहनने पर वो बहुत असुविधाजनक लगता है। ये स्पेशली तब होता है जब आगे टोज होते हैं और अगर निया ध्यान न देती तो उसके टोज उनसे टकरा जाते। जिरास बोलता है, अगर मैं इसे ढीला कर दूंगा तो तुम्हारे पैरों में ठंडी हवा घुस जाएगी और तुम फ्रीज हो जाओगी। निया ठंड से डर जाती है और बोलती है, ठीक है। निया अपने नए जूते पहनकर उठती है और थोड़ा जंप मारती है। वो थोड़े अजीब लग रहे थे। निया बोलती है, जल्दी चलो, मुझे सच में जानना है कि उस जूस का टेस्ट कैसा है। जिराज उसकी कमर पर स्कर्ट देखता है और फिर अपने आप को पशु मानव बनाने से नहीं रोक पाता है। वो घूमकर अपनी पीठ निया की तरफ कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लूंगा। निया जिराज की पीठ पर बैठ जाती है और फिर पलटकर करणवीर को देखती है। वो अभी भी नीचे ही बैठा हुआ था। निया उसे बोलती है, तुम भी जल्दी करो। करणवीर की बॉडी थोड़ी सी झुकी हुई थी। वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जिराज बोल पड़ता है, हमें यहाँ घर का ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए। ये सुनकर करणवीर फिर आराम से नीचे बैठ जाता है। फिर निया करणवीर की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, ठीक है, फिर हम लोग निकलते हैं। करणवीर निया की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराता है। जिराज उसे उठाता है और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो निया को पूछता है, तुम करणवीर के साथ इतने अच्छे से क्यों रहती हो? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? ये सुनकर निया दंग रह जाती है। फिर वो जिराज के येलो सर पर मारकर बोलती है, ये तो बेसिक शिष्टाचार है। जिराज जोर से सांस लेता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है। ये गैदरिंग सिर्फ खाने के लिए होती है, तो फीमेल्स अपने सारे मेल्स को लेकर नहीं आती हैं। वो लोग निया की तरह पूरी तैयारी से आए थे। उनके मेल्स उन्हें भालू की तरह अच्छे से ढक कर लाए थे। सिर्फ उनके छोटे मुंह दिखाई दे रहे थे, जो अब ठंड की वजह से लाल और ठंडे हो गए थे। जिराज और निया अभी गेट पर पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें यंग भेड़िया पशु मानव कुणाल मिल जाता है, जो वहां दरबान की तरह खड़ा था। जब उसे निया दिखाई देती है तो वो उसकी तरफ जाकर बोलता है, निया, आखिरकार मुझे तुम्हें देखने का मौका मिल ही गया। निया थोड़ी ही देर में उस भेड़िए पशु मानव को पहचान लेती है। कुणाल। उनकी मुलाकात काफी दिनों बाद हुई थी। उसे लग रहा था कि कुणाल ने उसे पाने की जिद छोड़ दी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी आंखें चमक जाती हैं। उसे अपना नाम निया के मुंह से सुनकर अच्छा लगता है। जिराज अचानक कुणाल की तरफ गुस्से से देखता है और वो उसकी तरफ दांत दिखाता है। कुणाल डर कर एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी नजर भी थोड़ी संयमित हो गई थी। जिराज निया को सहारे से थोड़ा ऊपर कर लेता है और फिर एप किंग के किले में घुस जाता है। कुणाल भी इन दोनों के पीछे पीछे चल देता है और उसकी पूंछ भी पीछे उत्साह से वेव कर रही थी। मेन हॉल में पहुंचते ही निया उसे पैर से नीचे उतरने का सिग्नल देती है। फिर निया अभी उत्सुकता के साथ हॉल को देखती है। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो बाहर अंधेरा हो चुका था। वो ठीक से कुछ भी नहीं देख पाई थी। आज उसे पता चला कि एप किंग का कैसल कितना असाधारण था। वहां सारी चीजें पत्थर से बनी थी। उसकी सारी सजावट भी सुंदर प्रिंट से की गई थी। उसे देखकर इतिहास का माहौल बन रहा था। एप किंग निया की तरफ आ रहे थे और उनके पीछे कुछ भेड़िए पशु मानव भी आ रहे थे। पहले वो कुणाल को देखता है, जो निया के पीछे खड़ा था। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गई, जल्दी से अंदर आ जाओ, यहाँ गर्मी है। निया विनम्रता से बोलती है, ठीक है, और फिर एप किंग इशारा करते हैं उसी कमरे की तरफ चली जाती है। वो रूम काफी स्पेशियस था। उसमें बहुत सारे चारकोल फायर के बेसिन लगे हुए थे। रूम के अंदर बहुत गर्मी थी और वहां के पत्थर भी गर्म थे। सभी लड़कियां नीचे नंगे पैर बैठी थी। उनके हाथ में मुट्ठी के साइज के फ्रूट शेल थे। उनके आसपास बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे। निया को लगता है कि उसने एनिमल स्किन के जूते पहने हैं। वो बहुत असुविधाजनक है, इसलिए वो तुरंत उन्हें उतार देती है। जिराज निया को बोलता है, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो निया से जूते लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। निया चौंक कर बोलती है, तुम अंदर नहीं आ रहे हो?
फिर जब वो रूम में देखती है तब उसे पता चलता है कि अंदर कोई भी मैच्योर आदमी नहीं है। वो फिर पूछती है, क्या तुम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है? वो सोचती है कि इसीलिए मेन हॉल में इतने सारे आदमी बैठे हैं। निया समझते हुए अपना सर हिलाकर बोलती है, सही बात है। फिर भी निया को उस माहौल में अजीब लग रहा था। वो हिचकिचाते हुए जिराज को देखती है। जिराज जब देखता है कि निया उस पर डिपेंडेंट है तो ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो निया के सर पर हाथ रखता है और फिर उसे रब करके बोलता है, मैं यहीं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए और तुम बाहर आओगी, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। कुणाल तुरंत बोलता है, तुम डरो मत, मैं अंदर खाना पहुंचाने का इंचार्ज बन सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें अंदर आके देख लूंगा। निया चौंकते हुए कुणाल को देखकर बोलती है, सच में? ये पहली बार था जब कुणाल किसी लड़की की आंखों में देख रहा था जिससे वो प्यार करता था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक ऐसी लड़की को देखकर जो इतनी सुंदर थी कि लगता ही नहीं था कि वो असल में है। कुणाल के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अचानक कुणाल को अपने कंधे पर कुछ फील होता है। उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। जैसे ही वो होश में आता है, अगले ही पल उसकी बॉडी हवा में उछल जाती है। बैंग की आवाज के साथ कुणाल नीचे गिर जाता है। निया उसका अचानक हिंसक काम देखकर चौंकते हुए चिल्लाती है, जिराज। निया अपना सर ऊपर करती है तो उसे दिखाई देता है कि जिराज की आंखों में गुस्सा था। वो तुरंत उसे पकड़कर बोलती है, लड़ाई मत करो। कुणाल अपनी पसंद की लड़की के सामने था, इसीलिए वो दर्द के होते हुए भी तुरंत खड़ा हो जाता है। वो जिराज को सावधानी से देख रहा था। फिर वो अपने बचाव के तरीके से थोड़ा झुककर खड़ा हो जाता है। उसकी जिराज के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिराज की आंखें गुस्से से चमक रही थी। वो निया को उसके स्वामी की तरह गले लगा लेता है। फिर वो गुस्से से बोलता है, ये मत सोचना कि हम एप किंग के कैसल में खड़े हैं तो मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। निया बोलती है, इससे तो अच्छा है कि हम लोग वापस चले जाते हैं। तब जाकर जिराज अपना विरोध कम करता है और निया का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। जिराज बोलता है, ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। फिर निया कुणाल की तरफ देखती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक है, तभी वो अंदर जाती है। कुणाल उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो जिराज के सामने निकलने वाला होता है, साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अपने पैरों को कठोर कर लिया था। वो किसी भी वक्त बदला ले सकता था। जिराज कुछ करता नहीं है, लेकिन उसे गुस्से से देखता रहता था। कुणाल भी अंदर आ जाता है। वो पूरा पसीने में तरबतर था। फिर जब वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है, तभी उसे शांति मिलती है। जिराज इतना अपसेट था कि वो अपना हाथ दीवार पर मार देता है। उसने कुणाल को चेतावनी दे दी थी, इसीलिए उसे अब और संयमित रहना पड़ेगा। दरवाजे पर कम हल्ला गुल्ला नहीं था। कई लड़कियां निया की तरफ देखती भी हैं। निया को हमेशा ही हैंडसम लड़कों को देखने की आदत थी, और अब जब उसके सामने बहुत सारी अलग अलग तरह की लड़कियां थी, सही से बोलें तो सभी बहुत बदसूरत थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें डैमेज हो गई हैं। कंपटीशन ज्यादा होता तो वही जीतता है जो जन्म से ही परफेक्ट हो। जब बहुत सारे आदमी होते हैं तो कंपटीशन बहुत अच्छी होती है। वो लोग कुछ लड़कियों को आकर्षित करने के लिए वो बहुत चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी लड़कियां थी जिनमें कोई कंपटीशन ही नहीं था। उनके लुक्स उनकी स्टाइल से मिल रहे थे। रश्मि, जिसे निया समझती थी कि वो अच्छी नहीं दिखती है, वो इनके सामने बहुत सुंदर लगती है। वो वापस जाना चाहती है और जिराज को देखकर अपनी आंखें साफ करना चाहती है। अब निया को समझ में आ रहा था कि वो लोग आपस में क्यों नहीं खेलती हैं, क्योंकि उन्हें भी ये चीज पसंद नहीं है कि वो बदसूरत हैं। कुणाल निया के पास जाकर बोलता है, तुम कहीं भी जगह देखकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फलों का जूस लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर निया जो ख्यालों में पहुंच गई थी, वो होश में आ जाती है। वो कुणाल से बोलती है, तुम ठीक तो हो? जिराज का गुस्सा बहुत खराब है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। निया की बात सुनकर कुणाल बहुत खुश हो जाता है। वो मुस्कुराकर बोलता है, अगर पीटने के बाद तुम मेरी इतनी चिंता करो तो मैं रोज पीटने के लिए तैयार हूँ। निया के दिमाग में एक लाइन चलती है जो उसने अपने प्राइमरी स्कूल की किताब में पढ़ी थी कि अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो हर डाउट पूछो, फिर अगर उसके लिए मार भी पड़े तो वो भी काम की होगी। निया दंग रह जाती है। कुणाल मुस्कुराता हुआ अपने किंग के पास जाकर बोलता है, इसे फलों का जूस दे दो।
लड़कियां जूस को शांति से एंजॉय कर पाएं, इसीलिए उन्होंने बांटने वाले सभी पशु मानव ऐसे रखे थे जिनके साथी हों, ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन कुणाल सिंगल था। 2 एप पशु मानव समझ गए थे कि एप किंग उसे किसी के साथ मैच करने का प्लान कर रहे हैं। एक गंजा पशु मानव निया की तरफ देखता है और फिर धीरे से बोलता है, ये वही है जिसे तुम पसंद करते हो? ये तो बहुत ही सुंदर है। दूसरा पशु मानव बोलता है, देखो वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है, मुझे तो लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर कुणाल और भी खुश हो जाता है। वो उनको बोलता है, प्लीज तुम जल्दी करो, वो डरी हुई है। एक आदमी स्टोन जार उठाता है और दूसरा उसको डालने के लिए फ्रूट शेल लेता है। आखिर में वो लोग उसमें गोल्डन कलर का वीट का स्ट्रैंड भी डालते हैं। कुणाल वो फ्रूट शेल उठाकर निया के पास ले जाता है और बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम कहीं बैठ क्यों नहीं रही हो? निया फ्रूट शेल उठाते हुए बोलती है, मैं भी जगह ही ढूंढ रही हूं। वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था, पूरा फ्रूट शेल ही 1 सेंटीमीटर का था और उसके अंदर 2-3 घूंट ही जूस भरा था। जैसा कि सोचा था, निया उसको सूंघती है। उसके अंदर से अल्कोहल की और फल की स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। वो बोलती है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। कुणाल बोलता है, अब जल्दी से इसे टेस्ट करके भी देख लो। कोई जन्म देने के थोड़े समय बाद ही वाइन पी सकता है। निया को पक्का नहीं पता था, उसको बार बार ये पीने का मौका नहीं मिलेगा और वो अपनी इच्छा को मार नहीं पाती है। वो व्हीट स्ट्रॉ से वाइन पी लेती है। निया के मुंह पर तुरंत ही झुर्रियां आ गई थी। उसका एक ही समय पर खट्टा, मीठा और कसैला तीनों तरह का टेस्ट आ रहा था और साथ में और भी अलग तरह के फलों की खुशबू आ रही थी। निया को पहले से ही पता था कि अंगूर की वाइन कैसे बनाते हैं, इसीलिए उसे मालूम था कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसका फर्मेंटेड टेस्ट था जो फलों को सड़ाने के बाद आता है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग थी। जब कुणाल उसकी पीठ थपथपाता है तब वो उस वाइन को बाहर थूकना चाहती थी। शायद वो चाहता था कि उसको ठीक से सांस आए, लेकिन पशु मानवों में ताकत ज्यादा होती है, इसलिए गलती से निया उसे अंदर उतार लेती है। वो उसके गले में अटक जाती है और निया खांसने लगती है। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको लगता है कि हल्की खुशबू मुंह में जा रही है, तो वो अपने होठों को मारती है। वो अजीब टेस्ट चला जाता है और सिर्फ वाइन की खुशबू रह जाती है। जैसे ही वाइन निया के अंदर जाती है, उसे गर्म महसूस होने लगा और उसे बहुत आराम लगता है। वो ब्राउनिश रेड फल के जूस को शेल में देखती है। उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। कुणाल मुस्कुराकर बोलता है, हर किसी को पहली बार में ये अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें कैसा लगा? निया बोलती है, ये बुरा नहीं है। फिर वो अपने होठों को चाटती है और दूसरा घूंट पीती है। उसके मुंह पर फिर झुर्रियां आ जाती हैं। ये तो अब भी गंदी टेस्ट कर रही थी। ये वो फ्रूट वाइन जो बंदर पेड़ के छेद में बनाते हैं। उसको पीने के बाद निया के शरीर में गर्मी आ जाती है। फिर वो सांस छोड़कर फ्रूट शेल को ऊपर उठाकर बोलती है, इसको कैसे बनाया है? कुणाल बोलता है, ये जूस एप किंग का सीक्रेट है जिसे कोई भी नहीं जानता है। निया अपना सर हिलाती है। उसमें अब उसे पीने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी। एक लड़की निया की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, निया इधर आ जाओ। वो लड़कियां निया की सुंदरता देखकर प्रभावित नहीं हुई थी। आखिरकार वो अपनी तारीफें सुनते सुनते ही बड़ी हुई थी। वो लोग खुद को बहुत सुंदर समझती थी। निया तो सुंदर थी ही, लेकिन वो समझती थी कि वो भी बुरी नहीं है। निया उस औरत की तरफ देखती है जो अभी बोली थी। उसकी 2 लोमड़ी जैसी आंखें हैं। आखिर में उसकी आंखें ऊपर मुड़ी हुई हैं। वो बहुत मनमोहक लग रही थी। एपिसोड 166 लव राइवल। निया अपना पैर हिलाकर बोलती है, ये बहुत टाइट हो गया है, इसे थोड़ा ढीला करो। भेड़िया के फर बहुत गर्म थे, लेकिन उसके पैर बहुत पतले थे और उसे पहनने पर वो बहुत असुविधाजनक लगता है। ये स्पेशली तब होता है जब आगे टोज होते हैं और अगर निया ध्यान न देती तो उसके टोज उनसे टकरा जाते। जिरास बोलता है, अगर मैं इसे ढीला कर दूंगा तो तुम्हारे पैरों में ठंडी हवा घुस जाएगी और तुम फ्रीज हो जाओगी। निया ठंड से डर जाती है और बोलती है, ठीक है। निया अपने नए जूते पहनकर उठती है और थोड़ा जंप मारती है। वो थोड़े अजीब लग रहे थे,
निया बोलती है, जल्दी चलो, मुझे सच में जानना है कि उस जूस का टेस्ट कैसा है। जिराज उसकी कमर पर स्कर्ट देखता है और फिर अपने आप को पशु मानव बनाने से नहीं रोक पाता है। वो घूमकर अपनी पीठ निया की तरफ कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लूंगा। निया जिराज की पीठ पर बैठ जाती है और फिर पलटकर करणवीर को देखती है। वो अभी भी नीचे ही बैठा हुआ था। निया उसे बोलती है, तुम भी जल्दी करो। करणवीर की बॉडी थोड़ी सी झुकी हुई थी। वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जिराज बोल पड़ता है, हमें यहाँ घर का ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए। ये सुनकर करणवीर फिर आराम से नीचे बैठ जाता है। फिर निया करणवीर की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, ठीक है, फिर हम लोग निकलते हैं। करणवीर निया की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराता है। जिराज उसे उठाता है और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो निया को पूछता है, तुम करणवीर के साथ इतने अच्छे से क्यों रहती हो? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? ये सुनकर निया दंग रह जाती है। फिर वो जिराज के येलो सर पर मारकर बोलती है, ये तो बेसिक शिष्टाचार है। जिराज जोर से सांस लेता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है। ये गैदरिंग सिर्फ खाने के लिए होती है, तो फीमेल्स अपने सारे मेल्स को लेकर नहीं आती हैं। वो लोग निया की तरह पूरी तैयारी से आए थे। उनके मेल्स उन्हें भालू की तरह अच्छे से ढक कर लाए थे। सिर्फ उनके छोटे मुंह दिखाई दे रहे थे, जो अब ठंड की वजह से लाल और ठंडे हो गए थे। जिराज और निया अभी गेट पर पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें यंग भेड़िया पशु मानव कुणाल मिल जाता है, जो वहां दरबान की तरह खड़ा था। जब उसे निया दिखाई देती है तो वो उसकी तरफ जाकर बोलता है, निया, आखिरकार मुझे तुम्हें देखने का मौका मिल ही गया। निया थोड़ी ही देर में उस भेड़िए पशु मानव को पहचान लेती है। कुणाल? उनकी मुलाकात काफी दिनों बाद हुई थी। उसे लग रहा था कि कुणाल ने उसे पाने की जिद छोड़ दी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी आंखें चमक जाती हैं। उसे अपना नाम निया के मुंह से सुनकर अच्छा लगता है। जिराज अचानक कुणाल की तरफ गुस्से से देखता है और वो उसकी तरफ दांत दिखाता है। कुणाल डर कर एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी नजर भी थोड़ी संयमित हो गई थी। जिराज निया को सहारे से थोड़ा ऊपर कर लेता है और फिर एप किंग के किले में घुस जाता है। कुणाल भी इन दोनों के पीछे पीछे चल देता है और उसकी पूंछ भी पीछे उत्साह से वेव कर रही थी। मेन हॉल में पहुंचते ही निया उसे पैर से नीचे उतरने का सिग्नल देती है। फिर निया अभी उत्सुकता के साथ हॉल को देखती है। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो बाहर अंधेरा हो चुका था। वो ठीक से कुछ भी नहीं देख पाई थी। आज उसे पता चला कि एप किंग का कैसल कितना असाधारण था। वहां सारी चीजें पत्थर से बनी थी। उसकी सारी सजावट भी सुंदर प्रिंट से की गई थी। उसे देखकर इतिहास का माहौल बन रहा था। एप किंग निया की तरफ आ रहे थे और उनके पीछे कुछ भेड़िए पशु मानव भी आ रहे थे। पहले वो कुणाल को देखता है, जो निया के पीछे खड़ा था। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गई। जल्दी से अंदर आ जाओ, यहाँ गर्मी है। निया विनम्रता से बोलती है, ठीक है, और फिर एप किंग इशारा करते हैं उसी कमरे की तरफ चली जाती है। वो रूम काफी स्पेशियस था। उसमें बहुत सारे चारकोल फायर के बेसिन लगे हुए थे। रूम के अंदर बहुत गर्मी थी और वहां के पत्थर भी गर्म थे। सभी लड़कियां नीचे नंगे पैर बैठी थी। उनके हाथ में मुट्ठी के साइज के फ्रूट शेल थे। उनके आसपास बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे। निया को लगता है कि उसने एनिमल स्किन के जूते पहने हैं। वो बहुत असुविधाजनक है, इसलिए वो तुरंत उन्हें उतार देती है। जिराज निया को बोलता है, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो निया से जूते लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। निया चौंक कर बोलती है, तुम अंदर नहीं आ रहे हो? फिर जब वो रूम में देखती है तब उसे पता चलता है कि अंदर कोई भी मैच्योर आदमी नहीं है। वो फिर पूछती है, क्या तुम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है? वो सोचती है कि इसीलिए मेन हॉल में इतने सारे आदमी बैठे हैं। निया समझते हुए अपना सर हिलाकर बोलती है, सही बात है। फिर भी निया को उस माहौल में अजीब लग रहा था। वो हिचकिचाते हुए जिराज को देखती है। जिराज जब देखता है कि निया उस पर डिपेंडेंट है तो ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो निया के सर पर हाथ रखता है और फिर उसे रब करके बोलता है, मैं यहीं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए और तुम बाहर आओगी, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। कुणाल तुरंत बोलता है, तुम डरो मत, मैं अंदर खाना पहुंचाने का इंचार्ज बन सकता हूँ।
फिर मैं तुम्हें अंदर आके देख लूंगा। निया चौंकते हुए कुणाल को देखकर बोलती है, सच में? ये पहली बार था जब कुणाल किसी लड़की की आंखों में देख रहा था जिससे वो प्यार करता था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, एक ऐसी लड़की को देखकर जो इतनी सुंदर थी कि लगता ही नहीं था कि वो असल में है। कुणाल के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अचानक कुणाल को अपने कंधे पर कुछ फील होता है। उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। जैसे ही वो होश में आता है, अगले ही पल उसकी बॉडी हवा में उछल जाती है। बैंग की आवाज के साथ कुणाल नीचे गिर जाता है। निया उसका अचानक हिंसक काम देखकर चौंकते हुए चिल्लाती है, जिराज। निया अपना सर ऊपर करती है तो उसे दिखाई देता है कि जिराज की आंखों में गुस्सा था। वो तुरंत उसे पकड़कर बोलती है, लड़ाई मत करो। कुणाल अपनी पसंद की लड़की के सामने था, इसीलिए वो दर्द के होते हुए भी तुरंत खड़ा हो जाता है। वो जिराज को सावधानी से देख रहा था। फिर वो अपने बचाव के तरीके से थोड़ा झुककर खड़ा हो जाता है। उसकी जिराज के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिराज की आंखें गुस्से से चमक रही थी। वो निया को उसके स्वामी की तरह गले लगा लेता है। फिर वो गुस्से से बोलता है, ये मत सोचना कि हम एप किंग के कैसल में खड़े हैं तो मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। निया बोलती है, इससे तो अच्छा है कि हम लोग वापस चले जाते हैं। तब जाकर जिराज अपना विरोध कम करता है और निया का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। जिराज बोलता है, ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। फिर निया कुणाल की तरफ देखती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक है, तभी वो अंदर जाती है। कुणाल उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो जिराज के सामने निकलने वाला होता है, साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अपने पैरों को कठोर कर लिया था। वो किसी भी वक्त बदला ले सकता था। जिराज कुछ करता नहीं है, लेकिन उसे गुस्से से देखता रहता था। कुणाल भी अंदर आ जाता है। वो पूरा पसीने में तरबतर था। फिर जब वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है, तभी उसे शांति मिलती है। जिराज इतना अपसेट था कि वो अपना हाथ दीवार पर मार देता है। उसने कुणाल को चेतावनी दे दी थी, इसीलिए उसे अब और संयमित रहना पड़ेगा। दरवाजे पर कम हल्ला गुल्ला नहीं था। कई लड़कियां निया की तरफ देखती भी हैं। निया को हमेशा ही हैंडसम लड़कों को देखने की आदत थी, और अब जब उसके सामने बहुत सारी अलग अलग तरह की लड़कियां थी, सही से बोलें तो सभी बहुत बदसूरत थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें डैमेज हो गई हैं। कंपटीशन ज्यादा होता तो वही जीतता है जो जन्म से ही परफेक्ट हो। जब बहुत सारे आदमी होते हैं तो कंपटीशन बहुत अच्छी होती है। वो लोग कुछ लड़कियों को आकर्षित करने के लिए वो बहुत चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी लड़कियां थी जिनमें कोई कंपटीशन ही नहीं था। उनके लुक्स उनकी स्टाइल से मिल रहे थे। रश्मि, जिसे निया समझती थी कि वो अच्छी नहीं दिखती है, वो इनके सामने बहुत सुंदर लगती है। वो वापस जाना चाहती है और जिराज को देखकर अपनी आंखें साफ करना चाहती है। अब निया को समझ में आ रहा था कि वो लोग आपस में क्यों नहीं खेलती हैं, क्योंकि उन्हें भी ये चीज पसंद नहीं है कि वो बदसूरत हैं। कुणाल निया के पास जाकर बोलता है, तुम कहीं भी जगह देखकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फलों का जूस लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर निया जो ख्यालों में पहुंच गई थी, वो होश में आ जाती है। वो कुणाल से बोलती है, तुम ठीक तो हो? जिराज का गुस्सा बहुत खराब है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। निया की बात सुनकर कुणाल बहुत खुश हो जाता है। वो मुस्कुराकर बोलता है, अगर पीटने के बाद तुम मेरी इतनी चिंता करो तो मैं रोज पीटने के लिए तैयार हूँ। निया के दिमाग में एक लाइन चलती है जो उसने अपने प्राइमरी स्कूल की किताब में पढ़ी थी कि अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो हर डाउट पूछो, फिर अगर उसके लिए मार भी पड़े तो वो भी काम की होगी। निया दंग रह जाती है। कुणाल मुस्कुराता हुआ अपने किंग के पास जाकर बोलता है, इसे फलों का जूस दे दो। लड़कियां जूस को शांति से एंजॉय कर पाएं, इसीलिए उन्होंने बांटने वाले सभी पशु मानव ऐसे रखे थे जिनके साथी हों, ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन कुणाल सिंगल था। 2 एप पशु मानव समझ गए थे कि एप किंग उसे किसी के साथ मैच करने का प्लान कर रहे हैं। एक गंजा पशु मानव निया की तरफ देखता है और फिर धीरे से बोलता है, ये वही है जिसे तुम पसंद करते हो? ये तो बहुत ही सुंदर है। दूसरा पशु मानव बोलता है, देखो वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है, मुझे तो लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर कुणाल और भी खुश हो जाता है। वो उनको बोलता है, प्लीज तुम जल्दी करो, वो डरी हुई है। एक आदमी स्टोन जार उठाता है और दूसरा उसको डालने के लिए फ्रूट शेल लेता है।
आखिर में वो लोग उसमें गोल्डन कलर का वीट का स्ट्रैंड भी डालते हैं। कुणाल वो फ्रूट शेल उठाकर निया के पास ले जाता है और बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम कहीं बैठ क्यों नहीं रही हो? निया फ्रूट शेल उठाते हुए बोलती है, मैं भी जगह ही ढूंढ रही हूं। वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था, पूरा फ्रूट शेल ही 1 सेंटीमीटर का था और उसके अंदर 2-3 घूंट ही जूस भरा था। जैसा कि सोचा था, निया उसको सूंघती है। उसके अंदर से अल्कोहल की और फल की स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। वो बोलती है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। कुणाल बोलता है, अब जल्दी से इसे टेस्ट करके भी देख लो। कोई जन्म देने के थोड़े समय बाद ही वाइन पी सकता है। निया को पक्का नहीं पता था, उसको बार बार ये पीने का मौका नहीं मिलेगा और वो अपनी इच्छा को मार नहीं पाती है। वो व्हीट स्ट्रॉ से वाइन पी लेती है। निया के मुंह पर तुरंत ही झुर्रियां आ गई थी। उसका एक ही समय पर खट्टा, मीठा और कसैला तीनों तरह का टेस्ट आ रहा था और साथ में और भी अलग तरह के फलों की खुशबू आ रही थी। निया को पहले से ही पता था कि अंगूर की वाइन कैसे बनाते हैं, इसीलिए उसे मालूम था कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसका फर्मेंटेड टेस्ट था जो फलों को सड़ाने के बाद आता है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग थी। जब कुणाल उसकी पीठ थपथपाता है तब वो उस वाइन को बाहर थूकना चाहती थी। शायद वो चाहता था कि उसको ठीक से सांस आए, लेकिन पशु मानवों में ताकत ज्यादा होती है, इसलिए गलती से निया उसे अंदर उतार लेती है। वो उसके गले में अटक जाती है और निया खांसने लगती है। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको लगता है कि हल्की खुशबू मुंह में जा रही है, तो वो अपने होठों को मारती है। वो अजीब टेस्ट चला जाता है और सिर्फ वाइन की खुशबू रह जाती है। जैसे ही वाइन निया के अंदर जाती है, उसे गर्म महसूस होने लगा और उसे बहुत आराम लगता है। वो ब्राउनिश रेड फल के जूस को शेल में देखती है। उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। कुणाल मुस्कुराकर बोलता है, हर किसी को पहली बार में ये अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें कैसा लगा? निया बोलती है, ये बुरा नहीं है। फिर वो अपने होठों को चाटती है और दूसरा घूंट पीती है। उसके मुंह पर फिर झुर्रियां आ जाती हैं। ये तो अब भी गंदी टेस्ट कर रही थी। ये वो फ्रूट वाइन जो बंदर पेड़ के छेद में बनाते हैं। उसको पीने के बाद निया के शरीर में गर्मी आ जाती है। फिर वो सांस छोड़कर फ्रूट शेल को ऊपर उठाकर बोलती है, इसको कैसे बनाया है? कुणाल बोलता है, ये जूस एप किंग का सीक्रेट है जिसे कोई भी नहीं जानता है। निया अपना सर हिलाती है। उसमें अब उसे पीने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी। एक लड़की निया की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, निया इधर आ जाओ। वो लड़कियां निया की सुंदरता देखकर प्रभावित नहीं हुई थी। आखिरकार वो अपनी तारीफें सुनते सुनते ही बड़ी हुई थी। वो लोग खुद को बहुत सुंदर समझती थी। निया तो सुंदर थी ही, लेकिन वो समझती थी कि वो भी बुरी नहीं है। निया उस औरत की तरफ देखती है जो अभी बोली थी। उसकी 2 लोमड़ी जैसी आंखें हैं। आखिर में उसकी आंखें ऊपर मुड़ी हुई हैं। वो बहुत मनमोहक लग रही थी। एपिसोड 167 रोसा अटैक्स। ये आंखें निया को उसकी याद दिला रही थी। वो पूछती है, तुम फॉक्स ट्राइब की फीमेल हो ना, जिसे करणवीर ने बचाया था? पहले तो उसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए, फिर वो मुस्कुराकर बोलती है, हाँ। निया के लिए वो अलग ही रास्ते पर चल रही थी। निया को उसका चेहरा अभी भी याद था जब उसने करणवीर को रिजेक्ट किया था, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। फिर जब निया देखती है कि वो लड़की उससे अलग ही रास्ते पर चल पड़ी थी, अब निया के पास आगे चलने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। निया बोलती है, मेरा नाम निया है, मैं इसी साल यहाँ आई हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। वो बोलती है, मेरा नाम नीतिका है। निया अपना सर नीचे कर लेती है, फिर अपने फ्रूट शेल से एक सिप और लेती है। फिर वो प्यार से अपने पेट को सहलाती है। निया को समझ में आता है कि नितिका का पेट निकला हुआ था। निया खुश होकर बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो? निया अब कुछ हद तक पशु मानव बन गई थी। वो आधे साल से उन्हीं की दुनिया में रह रही थी, तो वो एक बच्चे को जन्म देकर बहुत खुश होती है। नितिका शर्माते हुए बोलती है, हाँ, मैंने सुना कि करणवीर तुम्हारे घर में रह रहा है। क्या ये सच बात है? आखिरकार निया को समझ आ जाता है कि नितिका उससे इसीलिए बात कर रही है क्योंकि वो करणवीर के बारे में जानना चाहती है। निया की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। वो अजीब तरीके से बोलती है, हाँ,
नितिका गहरी सांस लेती है और निया को इज्जत के साथ देखती है। तुम बहुत बहादुर हो। वो निया को पहले से पता था कि वो क्या बोलने वाली है। फिर वो अपना सर नीचे करके एक सिप लेती है। मुझे ये गंदा टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। निया उसे रोकते हुए बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा मत पीना। नितिका डाउटफुली उस जूस को देखती है, फिर बोलती है, सच में? ठीक है, फिर मैं अपने पति के लिए इसे घर ले जाऊंगी। दरवाजा खुलता है। कुछ भेड़िए के बच्चे की बेबीश आवाज पूरे रूम में आने लगी। निया दरवाजे की तरफ देखती है। वो शिल्पा थी। जिराज की माँ भी यहाँ नहीं थी। रॉयल परिवार से यहाँ कोई नहीं आया है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? शिल्पा अपना मुंह ऊपर करके सभी को स्कैन करती है। फिर उसकी निगाहें निया पर जाकर टिक जाती हैं और वो उसकी तरफ अपने चारों बच्चों को लेकर जाती है। एक एप पशु मानव आकर निया को जूस देता है। निया उसके बिना देखे ही उससे जूस ले लेती है। शिल्पा निया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको देखकर बोलती है, करणवीर तुम्हारे साथ है, क्या तुम उसे सच में एक्सेप्ट करने वाली हो? शिल्पा का ऐसा दयालु रूप देखकर नितिका डर जाती है। वो निया से थोड़ी दूर हो गई थी। निया उसे बेपरवाही से जवाब देती है, तुमने ही उसे निकाला है ना? अब वो कहाँ गया है, किसके साथ रहता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिल्पा के भेड़िए बच्चे निया की तरफ गुर्राने लगते हैं। जब निया उन्हें अच्छा बनने के लिए बोलती है तो वो लोग और भी लाउड हो जाते हैं। वो गुस्से में अपने पंजे से जमीन खोदने लगते हैं। कुणाल निया के पीछे जाता है और अपने 2 स्ट्राइप पशु मानव होने के ओहदे का इस्तेमाल करके उन बच्चों को बेदर्दी से रोकता है। वो रोकर पीछे हट जाते हैं। शिल्पा कुणाल को देखती है और उसके मजे लेते हुए बोलती है, कुणाल तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, निया तुम्हें पसंद करने वाली नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसके आदमी कैसे हैं? इसने करणवीर को और एक होमलेस पशु मानव को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत लालची है। अचानक शिल्पा निया के ऊपर जूस फेंक देती है। कुणाल तुरंत ही निया के सामने उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो जूस उसकी पीठ से टकराते हुए आसपास के फीमेल्स के ऊपर उड़ जाता है। सभी फीमेल्स चिल्लाती हैं और पीछे हट जाती हैं। वहां एक पशु मानव गेट पर गार्ड कर रहा था। वो आकर उन फीमेल्स को कंफर्ट देता है। वो लोग टाइम टाइम पर शिल्पा को भी देख रहे थे कि कहीं वो दूसरी बार हमला ना कर दे। निया बोलती है, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। फिर वो खड़ी होकर कुणाल की पीठ से जूस साफ करती है। निया चिंतित होकर पूछती है, तुम ठीक तो हो? अल्कोहल जल्दी से उड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। निया को इस बात की चिंता थी कि कहीं ठंड के मौसम में से सर्दी ना हो जाए। कुणाल बोलता है, मैं ठीक हूं। फिर वो गुस्से से शिल्पा को देखता है। जब निया देखती है कि कुणाल की पीठ से अल्कोहल सूख गया है तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। रूम में हो रहे शोर को सुनकर आदमियों के कान खड़े हो जाते हैं और कंफ्यूजन में दरवाजे की तरफ देखते हैं। जिराज जो दरवाजे के पास में ही खड़ा था, वो आवाज सुनकर दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तभी एक पशु मानव जिसकी सुनने की ताकत बाकियों से कम थी, वो उसे आकर रोक देता है। वो बोलता है, अगर तुम इसे खोल दोगे तो अंदर ठंड चली जाएगी। जिराज बिना बोले उस पशु मानव को दूर कर देता है और दरवाजे पर लात मार देता है। बैंग की आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है और जिराज तेजी से अंदर घुस जाता है। फिर उसे तुरंत निया मिल जाती है, जो एक फीमेल के ग्रुप के सामने खड़ी थी। सभी आदमियों को लगता है कि कुछ तो हुआ है। सभी जल्दी से अंदर घुस जाते हैं। जिराज निया के पास पहुंचकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर पूछता है, तुम ठीक तो हो? निया जिराज का हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ, शिल्पा मेरे ऊपर जूस फेंकना चाहती थी, लेकिन कुणाल ने मुझे बचा लिया। जब जिराज गुस्से से निया की तरफ देखता है तब उसे गले से जोर से गर्जना निकलती है। ये सुनकर उसके बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं। वो लोग कांप रहे थे। जब वो डरी हुई लड़कियां अपने मेल्स को देखती हैं तो रोना शुरू कर देती हैं। उन लोगों के दिल में दर्द होता है और वो सभी दांत दिखाकर गुस्से से शिल्पा को देखते हैं। वो लोग अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हैं कि अगर शिल्पा आदमी होता तो अभी तक वो उस पर हमला करके उसे मार देते। उसमें कोई शक भी नहीं था। एक साथ 10 आदमियों के देखने से शिल्पा भी डर जाती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उसके भी मेल्स अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखकर उसका घमंड वापस आ जाता है। तभी गुस्से से एप किंग भी अंदर आकर पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? वो पूरे कमरे में अच्छे से देखते हैं और फिर जब उसे पता चलता है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी है
तो वो राहत की सांस लेता है। वो बोलता है, अब रूम में गर्मी नहीं बची है। जिन फीमेल्स ने भी अपना जूस ले लिया है वो पहले बाहर जा सकती हैं। एप किंग पर सभी लोग भरोसा करते हैं, इसलिए कोई भी उनकी बात नहीं टाल सकता था। कुछ लोगों को छोड़कर पूरा रूम खाली हो गया था। उसके अलावा वहां सिर्फ शिल्पा, निया और उनके मेल्स ही बचे थे। फिर वो प्यार से निया की तरफ देखकर बोलते हैं, निया तुम भी चली जाओ, तुम ठंड में रहकर बीमार मत पड़ जाना। जब निया को लगता है कि एप किंग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे तो वो गुस्से से बोलती है, शिल्पा ने किसी पर जूस फेंका है, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? एप किंग कुछ बोले उससे पहले ही शिल्पा बोल पड़ती है, सजा? मैं एक औरत हूं, मुझे सजा देने की हिम्मत कौन करेगा? निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो गुस्से से बोलती है, तुम्हारा शहर इतना बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग अपनी फीमेल्स को थोड़ा सा भी रोकते होंगे। अगर एक फीमेल चोट लगा दे तो क्या? अगर एक फीमेल दूसरी फीमेल को मार दे तो क्या? शिल्पा गर्व से अपना सर उठाती है। यहाँ सिर्फ फीमेल के लिए एक ही सजा है कि उन्हें किसी छोटे गांव में बेच देते हैं। तुम ये मत भूलो कि मेरे पिताजी टाइगर किंग हैं, मेरे पहले वो तुम्हें बेच देंगे। निया गुस्से से अपना हाथ ठोकती है। जिराज भी उसे गुस्से से देख रहा था। वो अपनी आंखों से मर्डरस लुक को छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बोलता है, चलो चलते हैं। मेल कभी भी फीमेल को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते थे, नहीं तो उन्हें हमेशा के लिए पशुनगर से बाहर निकाल देते हैं। जिराज निया के कंधे पर हाथ रखता है और ऐसे बोलता है जैसे वो कोई प्रतिज्ञा ले रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और ये श्योर करूंगा कि अगली बार वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। निया जिराज का हाथ जोर से पकड़ लेती है और कुणाल की तरफ देखती है। तुम जूस पी सकते हो, लेकिन सर्दी मत होने देना। कुणाल बोलता है, नहीं नहीं तुम पियो, मैं ठीक हूं। निया मुस्कुराती है और जूस कुणाल को देते हुए बोलती है, मुझे ये पसंद नहीं है। कुणाल वो जूस ले लेता है, लेकिन जब उसे फीमेल के हाथों की गर्मी लगती है तो वो घबरा जाता है। जिराज सूंघता है और फिर निया को उठाकर बाहर निकल जाता है। एपिसोड 168 द सिटी ऑफ बीस्टमैन। जब निया और बाकी लोग चले जाते हैं तब शिल्पा अपने मेल्स को उसे और एप किंग को अकेले छोड़कर बच्चों को बाहर ले जाने का बोलती है। एप किंग बोलते हैं, तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए। शिल्पा गुस्से में बोलती है, करणवीर पूरी तरह से उसकी तरफ हो गया है, आप मेरी मदद करोगे या नहीं? एप किंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है, मेरे तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मेल्स के साथ करीबी संबंध हैं, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। तुम उसके साथ प्रैंक कर सकती हो, लेकिन उसे हर्ट मत करना, उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी है। वो उदासी से बोलती है, वो सिर्फ स्नेक एग का नेस्ट है। एप किंग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, मुझे लग रहा है, तुम देखना, वो अगले साल फिर जन्म देगी, पर मैं आशा करता हूं कि इस बार तेंदुआ हो। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। वो बोलती है, किसे पता। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। एप किंग दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़े थे। उसके जाते ही उनके चेहरे से भलाई के एक्सप्रेशन हट जाते हैं। फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, मूर्ख। एप किंग खुश होते हुए अपने बेडरूम में जाते हैं। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे कि अचानक कहीं से फीमेल की आवाज आती है, मुझे ग्रीन क्रिस्टल चाहिए। तो मुझे ग्रीन क्रिस्टल कब दोगे? जब मुझे पशुनगर का कंट्रोल मिलेगा और मुझे बहुत ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल मिलेंगे, तो मैं अपना लेवल बढ़ाकर 3 स्ट्राइप पशु मानव बन जाऊंगा। अभी एप किंग की आवाज इतनी अधिकार वाली नहीं लग रही थी जैसे वो सबके सामने बोलते हैं, बल्कि वो तो नम्रता से और किसी के अधीन वैसे बात कर रहे थे। जब समय आएगा तो मैं किसी शाकाहारी आबी घोड़े को पकड़ लूंगा और जितने क्रिस्टल तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दूंगा। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल तो बाजार में भी बेचे जाते हैं, लेकिन ग्रीन क्रिस्टल अनमोल होते हैं। किसी भी मेल की फीमेल उसे ग्रीन क्रिस्टल के साथ कभी एक्सचेंज नहीं करने देती है। एप किंग के हाथ में सब अधिकार होते हुए भी वो इस चीज को नहीं बदल सकता है। अगर उन्हें खुद भी ग्रीन क्रिस्टल चाहिए तो उन्हें भी खुद ही पकड़ना होगा। वो फीमेल बोलती है, तुमने मुझे 10 साल पहले भी यही कहा था, तुम सिर्फ मुझसे मीठी बातें करते हो। अगर तुम मुझे ग्रीन क्रिस्टल नहीं दे पाए तो मैं दूसरा आदमी ढूंढ लूंगी। मेरा विश्वास करो,
पशु नगर अराजकता में उतर जाएगा। इस बर्फ से ढकी जमीन पर एक पीले बालों वाला पशु मानव हवा और बर्फ में बहादुरी से चल रहा था। उसने एनिमल स्किन की स्कर्ट पहन रखी थी। बर्फ जैसे ही उसकी स्किन पर गिरती है वो तुरंत ही पानी बन जाती है। उसके हाथ में एक स्नो व्हाइट कलर की एनिमल फर की एक बॉल थी। जब उसे पास से देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक पतला और खूबसूरत चेहरा है। निया अपने पैरों को एनिमल स्किन में लपेट लेती है। वापस आते वक्त निया ने अपने जूतों को टाइट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके पैरों में ठंडी हवा घुस गई थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा था। लेकिन उसे ज्यादा डर अपने दिल की उदासी की वजह से लग रहा था। निया गुस्से से बोलती है, असभ्य, आज मुझे पता चला कि फीमेल्स मेल्स से भी ज्यादा असभ्य होती हैं। वो दिखाती हैं कि वो प्लीज कर रही हैं, लेकिन वो लॉलेस होती हैं। जिराफ काफी देर तक चुप बैठा था। फिर वो बोलता है, इसमें मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें समय पर बचा नहीं पाया। निया बोलती है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। वो गहरी सांस लेती है। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसे जो ताकत नागाल ने दी थी वो कितनी जरूरी थी। अगर उस पर कोई फीमेल हमला कर देती तो उसकी वजह से वो खुद को बचा लेती। जब वो घर में वापस आती है तो स्मोक्ड मीट की खुशबू उसकी नाक में जाती है। उसकी वजह से उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। जब करणवीर निया को आते हुए देखता है तो वो लगभग बुझ चुकी आग में और लकड़ी लगा देता है। फिर उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? निया बोलती है, वहां थोड़ा कुछ हुआ था जिसकी वजह से जल्दी खत्म हो गया। करणवीर जब उसके मुंह की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि निया का मूड अच्छा नहीं है, इसीलिए वो पूछना बंद कर देता है। निया जिराफ के ऊपर से नीचे कूद जाती है। ठंड की वजह से उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उसे दर्द भी हो रहा होता है। उसके चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वो बार बार फुसफुसा रही थी, पेन पेन पेन। जिराफ दरवाजा बंद करता है। फिर वो निया को उठाकर आग के पास बैठा देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इन्हें गर्म कर देता हूं। जिराफ निया को अपने पास बैठा लेता है और उसके जूते निकालकर उसके पैरों को अपने चेस्ट पर दबाता है। निया एक जोर से सांस लेती है। उसके पैर में एकदम तेज गर्मी आ जाती है। वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है, तुम आदमी इतने गर्म क्यों होते हो? जिराफ बोलता है, हमारा पशु मानव का रूप होता है, इसीलिए हमारे फर भी होते हैं। फिर जिराफ अपने हाथ निया के पैरों पर फैला देता है, जिससे उसके पैरों पर गर्मी आ जाती है। हम लोग जब पशु मानव भी बन जाते हैं तो भी हमारे फर का असर रहता है। निया जलन से बोलती है, ये तो बहुत अच्छा है। निया ने जो फ्रूट वाइन आज पी थी उसने उसे याद दिला दिया कि निया ने बहुत टाइम से फल नहीं खाए हैं। उसे उसके मुंह से थोड़ी गर्मी निकलते हुए महसूस होती है। वो बाहर देखती है, पूरी दुनिया बर्फ से ढकी है। वो पूछती है, क्या अभी भी जंगल है? मेरा मतलब है कि खाने वाले पौधे होंगे? जिराफ बोलता है, ठंड के मौसम में तो खाने लायक पौधे तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ों की जड़ें मिल सकती हैं। मैं बाद में जाकर ढूंढूंगा। करणवीर बोलता है, अभी तो सिर्फ बर्फ गिरना शुरू हुई है, अभी पौधे खत्म नहीं हुए होंगे। अगर तुम्हें खाने के लिए चाहिए तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। निया सर हिलाते हुए बोलती है, सही बात है। निया को संकट की फीलिंग आ रही थी। वहां पर कोई बाजार भी नहीं था और निया बिना अपने विटामिन्स खाए पूरे ठंड के मौसम में नहीं रह सकती थी। अगर उसे ये नहीं मिलेगा तो उसे सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। अगर उसे कम लेवल पर भी हुआ तो भी उसके मुंह पर गर्मी निकलेगी, छाले हो जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। निया बोलती है, नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। अगर ज्यादा मिल गई तो हम लोग स्टॉक भी कर लेंगे। अब वो अपने पैर हिलाती है क्योंकि अब उनमें फीलिंग वापस आ जाती है। निया अपने पैरों को हटाना चाहती है, लेकिन जिराफ उन्हें अपने गर्म चेस्ट पर और जोर से दबा देता है। जिराफ बोलता है, बाहर बहुत ठंड है, मैं अकेले जाऊंगा। फिर जिराफ उसके पैरों को पकड़कर उनके टेम्परेचर को देखने के लिए उनके फेस पर टच करता है। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, आखिरकार ये गर्म हो गए हैं। करणवीर अपनी नाक के ब्रिज को देखता है और फिर आग में लकड़ी लगाने पर ध्यान देता है। निया तुरंत अपने पैरों को पीछे खींच लेती है और बोलती है, तुम्हें ये बदबूदार नहीं लग रही है? जिराफ उससे पूछता है, तुम्हारे पैर बदबूदार क्यों लगेंगे? वो बोलते हुए उसके पैरों को सूंघ भी रहा था।
इनमें से तो खुशबू आ रही है। निया अंदर से हिल जाती है। किसी के पैरों में से खुशबू कैसे आ सकती है? जिराज बोलता है, सच में। फिर वो निया के पैर अपने नाक के पास ले जाकर उसे डीपली सूंघता है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। निया सोच में पड़ जाती है, क्या जिराज फूड फिटिश है? जब जिराज को लगता है कि निया को उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो उसके पैर उठाकर उसे ही सूंघने को बोलता है। निया के पास उसे सूंघने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सच में उसके पैरों में से बदबू नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि उसने कई महीनों से जूते नहीं पहने, इसीलिए बदबू नहीं आ रही है। निया अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है, इसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही है? जिराज विश्वास के साथ बोलता है, हाँ खुशबू आ रही है। शायद ये फीमेल की बॉडी की नेचुरल खुशबू हो और तुम फीमेल्स को नहीं आती हो। तुम करणवीर से पूछ लो या नागाल से पूछ लो। निया इधर उधर देखती है, फिर उदास होकर बोलती है, यहाँ पर किस तरह के खाने के पौधे हैं? ये तो पक्का है कि मैं लकड़ी तो नहीं खा सकती। जिराज दहाड़ता हुआ बर्फ की जमीन को खोदता है और फिर निया को बुलाता है। वैसे निया समझ गई थी, वो नहीं हिलती है। वो बोलता है, चलो बैम्बू के पेड़ के पास चलते हैं, शायद वहां हमें विंटर बैम्बू की टहनियां मिल जाएं। फिर निया अपने पैर जिराज की कमर पर लटका देती है। जिराज दहाड़ता है, मेरे पेट पर लात मत मार देना। वो बोलती है, तुमने अभी क्या बोला? जिराज अपनी नाक से हवा छोड़ता है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराता है, स्टूपिड फीमेल। इसका मतलब है कि निया कभी कभी मेल्स पर बैठती है, जिसकी वजह से जिराज बहुत खुश है और ज्यादा तेजी से भी दौड़ रहा है। इस मुरझाई हुई दुनिया में सिर्फ बैम्बू का पेड़ ही तो है जो अपनी येलोइश ग्रीन रंग से जिंदा होने का प्रमाण दे रहा है। निया खुशी खुशी नीचे कूद जाती है। उसके पैरों के नीचे कठोर बर्फ के टुकड़े थे। सबसे छोटे टुकड़े मुट्ठी के साइज के थे और बड़े वाले वाटरमेलन के साइज के। उन पर चलने में बहुत डर लगता है। निया सावधानी से 2 कदम चलती है और फिर बोलती है, यहां खोदने की कोशिश करो। जिराज अपने फर को हिलाता है और फिर इंसान बनकर निया के पीछे चलता है। वो आश्चर्यचकित होकर पूछता है, क्या तुम बैम्बू खाने वाली हो? यहां जंगल में सिर्फ बैम्बू ही ग्रीन थे, उसके अलावा सच में कुछ भी खाने लायक नहीं था। जिराज एप प्रजाति के अपने ज्ञान को फिर याद करने लगता है। निया को टफ बैम्बू को खाने का सहारा लेना पड़ा। निया ने जो प्लांट खाए थे उन्हें पकाना पड़ा था। अब हम बैम्बू को कैसे पकाएंगे? हमें इन्हें बहुत ही नरम होने तक पकाना पड़ेगा, नहीं तो निया उसे खा नहीं पाएगी। निया बोलती है, जो बैम्बू अभी बड़े नहीं हुए हैं वो ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। निया बोलते हुए जिराज की तरफ देखती है और उसे अचानक पता चलता है कि जब वो जिराज से पहली बार मिली थी वो उससे अब ज्यादा लंबा हो गया है। उसे याद आता है कि पहले निया उसके कंधे तक आती थी, लेकिन अब वो सिर्फ आर्मपिट तक ही आती है। फिर जब वो ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि जिराज का चेस्ट और भी मस्कुलर हो गया है। निया अपने सर को जल्दी से पलट लेती है, फिर जिराज से पूछती है, तुम्हें ठंड लग रही है? क्या मैं मेरा स्कार्फ तुम्हारे कमर पर बांध दूं? जिराज उसकी बात को खारिज करते हुए बोलता है, मुझे ठंड नहीं लग रही है और किसी की कमर पर स्कार्फ बांधने पर उसको गर्मी नहीं आती है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जिराज बोलता है, अगर तुम अपना स्कार्फ निकाल दोगी तो तुम्हें ठंड लगेगी। निया उसके मजे लेती है, तुम्हें तो ठंड से डर नहीं लगता है ना? जिराज बोलता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। फिर अपनी शर्म को कम करने के लिए वो बैम्बू की तरफ देखने लगता है। जब वो देखती है कि जिराज कुछ नहीं बोल रहा है तो वो अपनी एनिमल स्किन उतारती है और उसके कमर में बांध देती है। जिराज को अच्छा लग रहा था कि निया उसे वो बांध रही है, लेकिन वो नाटक करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निया जैसे ही एनिमल स्किन बांध देती है, जिराज अपना मुंह नीचे करके उसके सर पर किस करता है। वो बोलता है, तुम वंडरफुल हो। निया को चक्कर आ रहे थे और उसका दिमाग भी व्याकुल हो रहा था। क्या ये फ्रूट वाइन का असर था? वो अपना सर हिलाती है और लड़खड़ाते हुए कदम चलती है। फिर वो दूसरे बैम्बू के पेड़ की तरफ इशारा करती है, अब इसे खोदो। जिराज बोलता है, ठीक है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। वो निया की बात मानकर जहां वो बताती है वहीं नीचे बैठकर आइस ब्लॉक हटाता है।